वाइड नोट्स विजिबल है? ठीक है, Yes. ठीक है। देखिए बेसिकली कभी भी जो ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन्स कहां जाता है? ब्लॉक्स के अंदर जाता है। ठीक है, हर एक ब्लॉक्स में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स होते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक पे वैलिडेटर नोड्स होते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ नोड्स पे जो वैलिडेटर नोड्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो दो तरीके से काम करता है। एक तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप लोग इथीरियम का नोड, तो इथीरियम का नोड लेने के लिए अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको 18 इथीरियम स्टेक करने होते हैं और कुछ हार्डवेयर है होता है उसको अपने यहां पे डालना होता है, अपनी मशीन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, जिसपे प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सब कुछ बाकी चीजें हैं उस पे, उसका आपका खर्चा वो आपका खुद का होता है और इस पे आप वैलिडेटर बन जाते हैं और उस पे वैलिडेशन के थ्रू आप अर्न करते हैं रिवॉर्ड्स जो कि इथीरियम के फॉर्म में होते हैं। अब हमारे यहां क्या है, हमारे यहां क्या होगा, एक हमारे सर्वर पे ब्लॉकचेन पड़ी है, इससे हमने 19 नोड्स बनाए हैं, इनका नंबर 19 है। ठीक है, इन 19 नोड्स के अगेंस्ट हमने यहां पे स्टेकिंग पूल बनाए हैं। ये कुल मिला के 19 है। इन स्टेकिंग पूल्स के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में फ्लेक्सिबल होगा, कुछ में फिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने 4 से 6 नोड, अभी एग्जैक्ट नंबर सामने जब उसमें देखेंगे कितना बनता है, तो मतलब 4 से 6 नोड्स के बीच में हम अपने जो पुराने होल्डर्स हैं उनकी सप्लाई को डिवाइड करेंगे। माइक प्लीज बंद करिए जो भी है। ठीक है, उसमें क्या होगा, दो तरीके के स्टेकिंग पूल, मतलब दो तरीके के स्टेकिंग पूल्स होंगे, एक होगा फ्लेक्सिबल, एक होगा फिक्स्ड। ठीक है, फ्लेक्सिबल में हम 8.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसमें 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, 8.5% इंटरेस्ट में इसमें क्या होगा, और 10% हम आपको BP20 के फॉर्म में देंगे और बाकी हम देंगे मेन नेट में, अपने नेटिव कॉइन देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, तो जो ये मैं पहले बताता हूं फ्लेक्सिबल का, इसमें आपको 8.5% इंटरेस्ट डेली, मतलब पर एनएम के रेट पे डेली आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आप उसको क्लेम कर सकते हो। नो मैटर हमारे पास इतनी फीस रिसीव होती है कि नहीं होती है, बट आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे कि 75 डेज, 15 को मेन नेट लाइव करेंगे तो अप्रोक्स 20th तक ये पूल बन जाएंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी और फिक्स्ड भी। तो 75 डेज के बाद आप चाहें तो अपनी 15% सप्लाई क्लेम कर सकते हैं एक महीने में। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक ये यहां पे इलेक्शन है तो आजकल वॉइस आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर 5 डेज, आप 75 डेज बाद आप 15% क्लेम कर सकते हैं वन टाइम पे, हर महीने, पर मंथ, जो भी यहां पे है उसका 15%। ठीक है, और अगर आप नहीं क्लेम करते हैं तो आपको 8.5% मिलता रहेगा, और अगर नहीं क्लेम कर, मतलब अगर आप क्लेम कर लेते हैं तो ये 8.5% कम होके कुछ कम इंटरेस्ट होगा, इसको हम अनाउंस करेंगे 2-3 दिन बाद। ठीक है, और जो आपका फिक्स में जा रहा है उसमें फिक्स में क्या है कि 365 डेज तक तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, इस दौरान आपको 10% इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। 365 डेज बाद हर महीने आप 20% तक क्लेम कर सकते हो। जैसे ही आप
ये क्लेम कर लेते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है 8%, बाकी की सप्लाई पे 85 पे। लेकिन फिर भी आपको मिलता रहेगा, जितना आप क्लेम करते रहोगे उसके अलावा आपको रेस्ट सप्लाई पे आपको 8% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब इससे, और जो अभी इनिशियल 10% है वो हम 10th मई से 10th जून तक हर दिन एयर ड्रॉप करेंगे, और ये BP20 होगा। तो इससे होगा क्योंकि BP20 पे जो भी हमें लिक्विडिटी है वो हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हम 6 तारीख से लेके आ रहे हैं एयर ड्रॉप, कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप, जिसमें लोग एयर ड्रॉप पाने के लिए 100 टोकन होने जरूरी हैं। और इसमें हमारा एम है कि एटलीस्ट 5000 लोग हमारे पास नए लोग आए। तो इससे जो भी यहां पे आप लोग की सप्लाई रिलीज होगी उसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो आप लोग अगर बेचते भी हो पूरी की पूरी सप्लाई तो भी आपको कोई मतलब हमें कोई लॉस नहीं है, और प्राइस का ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और उसके साथ में 9 तारीख से हम एवरीडे बर्निंग इवेंट लेके आ रहे हैं। उस बर्निंग इवेंट में क्या है कि अगर आप 100 टोकन बर्न करते हो तो आपको सर्टेन नंबर ऑफ टोकन्स, आई थिंक 200 टोकन्स, हाँ जी 200 टोकन्स इन टर्म्स ऑफ स्टेकिंग मिल जाएंगे। 100 के रूप में एग्जांपल है, आप 1000 भी कर सकते हो। तो इसके लिए या तो आपके पास ये वाली सप्लाई होगी या फिर आप परचेस करके बर्न करोगे, तो उससे भी प्राइस पंप होगा। क्योंकि ये लोग अगर बर्न करते हैं तो ये बेचने नहीं जाएंगे, इससे BP20 के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BP20 का प्राइस ऊपर जाएगा। और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो जो भी आपको इंटरेस्ट आगे क्लेम होगा उसका भी तो वैल्यू ज्यादा होगी ना। इंटरेस्ट आपकी क्वांटिटी पे थोड़ा ना मिल रहा है, इंटरेस्ट आपके प्राइस पे मिल रहा है जितना टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी। तो इससे एक रेगुलर पैसिव इनकम होगी, और प्रोजेक्ट पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और हम इस तरीके से जो भी थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन को समझता है वो आप देखो, जितनी भी अच्छी ब्लॉकचेन है उनमें कम से कम 35% से लेके 45% सप्लाई स्टेकिंग पे होती है। एम आई राइट? जो कौन इस बात को एग्री करता है? यस सर। ये BP20 मिलेगा कि नेटिव कॉइन मिलेगा? कौन सा देंगे मतलब BP20 में देंगे कि नेटिव में देंगे? जो ये स्टेकिंग पे जाएगा वो नेटिव में देंगे। अरे वो जो 8% इंटरेस्ट मिलेगा उसमें एक बार परसेंटेज में नहीं दे के 1 लाख टोकन में कर समझा दो, बहुत लोग समझ जाएंगे सर। बहुत लोग परसेंटेज नहीं समझते, मेरे को समझ आ गया। जो 1 लाख इंटरेस्ट मिलेगा सर प्राइस का ऊपर मिलेगा ना सर प्राइस। एक मिनट मैं एग्जांपल समझाता हूं। लेट से आपके पास 1 लाख टोकन है, ठीक है? तो 1 लाख के 10,000 टोकन ये आपको 30 डेज में एयर ड्रॉप पे मिलेंगे। तो ये हुआ जाके आपका 33 टोकन, मतलब 33 टोकन आपको लगभग एवरीडे मिलेंगे 10th मई से, ठीक है? नहीं 330 हुए ना? यस सर 330। ठीक है, तो 330 इंटू 30 जो भी नंबर होगा, मतलब ये समझ लो आप, ये 10,000 इसको ले लो, 0.5 कर लो, कुछ भी कर लो। होगा ना कि 1 महीने में? जी 10,000 टोकन 1 महीने में होगा कि 1 साल में? 333। 1 महीने में 10th मई से 10th जून तक, ठीक है? अब आता है बाकी जो आपके 90,000 बचे, ठीक है? ये गए 45,000 गए आपके फ्लेक्सिबल में, और 45,000 गए आपके फिक्स्ड में, ठीक है? इस पे आपको 8.5% पर एनम। अभी देखो, अभी क्या चलो मैं क्वांटिटी से ही देख लेता हूं। तो 45,000 का 8.5% पर एनम के हिसाब से एक दिन का इंटरेस्ट कितना बना? पर डे 10 टोकन अप्रोक्स। कितना?
इतना बना करीब 37.5। 37.5, ठीक है। जो भी नंबर हो, शायद आई थिंक नहीं, वैसे तो 45,000 इंटू 8.5 0.4 सर। सर ये बन रहा है, मंथली 318। ये एक महीने का है और डिवाइडेड बाय 30, या इसको चलो 365 से डिवाइड कर देते सीधे सीधे ना। सर 10.62 आ रहा है पर डे। हाँ जी। अब इतने टोकन आपके रिलीज हुए, आज की डेट में एक टोकन की वैल्यू कितनी है? सॉरी टोकन नहीं, क्वाइन, नेटिव क्वाइन। आज की डेट में कितनी वैल्यू है? लगभग ₹1.30। ये आपको पर डे की हो गई। और क्योंकि ये स्टेकिंग में रहेगा, एक फोमो क्रिएट होगा, मार्केटिंग चलेगी, नए लोग आएंगे। अभी ये केवल पहला एयर ड्रॉप बताया मैंने, बाकी अनाउंसमेंट देखो कई सारे एयर ड्रॉप्स हैं। बीच में हम फ्लैश सेल करेंगे, लिस्टिंग्स हैं। प्राइस कहां तक जाएगा? हम खुद एम लेकर चल रहे हैं कि हमें 4 से 5 रुपए तक इसको जल्दी से जल्दी ट्रेड कराना है। और इसी तरीके से इसमें 10% के बेस पे मिलेगा। इस पे एवरीडे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक। यहां पे क्या है, 75 डेज के बाद आप चाहो तो इसकी 15% एक बार में क्लेम कर सकते हो, मतलब 6,750 एक बार में आप क्लेम कर सकते हो। फिर जितनी सप्लाई बची उसका 15% फिर एक बार में क्लेम कर पाओगे। इस तरीके से आप, और साथ में आपको रेगुलरली पैसिव इनकम भी मिलती रहेगी। अब उसके बाद बेसिकली आप लोग ये सोचते हो कि आपने पैसे लगाए हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमें निकलना है, तो भाई आप कभी होल्डर हो ही नहीं। अपने आप को होल्डर बोलना छोड़ दो। अगर क्लेम ही ना करना हो तो आपको लगातार 8.5% मिलता रहेगा। सर मैं क्या कह रहा हूँ, Sorry to interrupt you in between. हेलो This is अभिजीत here. सर। I hope this AMA is getting recorded. हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? यस सर, यस सर। हाँ जी। Okay, fine. Hello, Thank you. I Abhijit need to sir. drop. That's why I asked. हाँ जी, I'll listen to the recording later on. Thank you. अभिजीत सर बोलिए बोलिए बोलिए। सुनिए, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सो हिंदी थोड़ी मेरी वीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जब से आपकी शुरुआत हुई ना तरल की, तब से मैं साथ में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3,000 लगाए थे उसमें, और उसके बाद 3,000 का 30,000, शायद 27-30,000 हुआ था। फिर एक बार मेरे को जरूर थी तो 12,000 मैंने निकाल लिए थे उसमें से। उसके बाद आप STL लाए, उसमें मैंने 1 BNB लगाया था, शायद तब उसकी प्राइस 45 या 46,000 समथिंग थी। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका AMA जो होता है रिकॉर्डिंग, मैं देखता हूँ इधर 1 घंटे का या 130 मिनट का होता है। अगर कोई हमारी जैसा हो कि आप जो भी अनाउंसमेंट लाए, कुछ भी हो, कि कुछ नहीं करना है, ऐसे आप माइग्रेशन करो, कुछ भी करो। आप बीच में फॉर्म लाते हैं ना कि भाई ये फॉर्म भरो, इसका ये मिलेगा, कि भाई रिवार्ड समथिंग। मेरे को कुछ नहीं चाहिए रिवार्ड, जो मिलना है मिले, कुछ नहीं, मेरे को कुछ वो नहीं चाहिए। पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, ऐसा कुछ मत लाइए कि भैया ये फॉर्म फिलअप करना हो, ठीक है? नहीं, फॉर्म फिलअप ही नहीं करना है, इस पे कोई फॉर्म फिलअप ही नहीं करना है। फिलअप ही नहीं करना। इससे पहले आया था ना ऐसा कुछ, वो रिवार्ड वाले 2.25 या 3% रिवार्ड वाले। सर देखो, एक्चुअली क्या है ना, उसके दो तीन रीजन होते हैं। आप भी थोड़ा सा, एक चीज तो आप भी समझते होगे ना कि यहाँ पे ना लोग बेसिकली उनका जो काम करने का तरीका या बात करने का तरीका है उनका जो है, वो दे डोंट बिलीव कि वो सब कुछ मैं समझता हूँ। पर क्या है कि कुछ हमारे जैसे भी होते हैं कि रोज रोज टाइम नहीं निकलता है ऐसा कि क्या अनाउंसमेंट है या क्या देखने का, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि कोई मेरे जैसे भी लोग हो गए शायद। सर आपका सजेशन, आप रिवार्ड दो या ना दो, रिवार्ड दो या ना दो, उसका कुछ नहीं है। पर हेलो सर, ऐसा मत रखे कि फॉर्म फिलअप करो या ना करो, ऐसा जो मिलना है वो मिलेगा। सर मैं कुछ पूछूं? ठीक है सर। हाँ जी बोलिए सर।
सर ये इंटरेस्ट इतना पूरा मैनेज हो पाएगा? बिल्कुल इंटरेस्ट मैनेज हो जाएगा। नहीं आएगी ना बाद में, आगे 2-4 महीने के बाद में इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना सर? बॉस इंटरेस्ट आता रहेगा, इसीलिए डिसेंट्रलाइज पे डाल रहे हैं। अभिजीत भाई, अपने जो ये ट्रस्ट वॉलेट में टोकन पड़े हैं उसको एप्लीकेशन पे ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ट्रस्ट वॉलेट पे टोकन कौन से, जो कल खरीदे आपने क्या? हाँ, कल खरीदे। यस। तो उसको कहाँ पे रखना है? एप्लीकेशन में? नहीं, अभी एप्लीकेशन हाँ। अभी मत ले जाइए, हम जब अनाउंस करेंगे तब। ओके ओके। सर प्राइस बढ़ने का साथ साथ मैसेज में इंटरेस्ट 8% लिखा भी हुआ है। बढ़ सकते हैं ना सर? जी सर प्राइस जितना बढ़ेगा तो सर इंटरेस्ट का पैसा भी उतना बढ़ेगा ना सर? अरे मैं कह रहा हूं आपको 11 टोकन मिले, अभी मान लो 1.5 रुपए, तो उसकी वैल्यू मान लो हो गई 15 रुपए, और अगर वैल्यू हो गई 5 रुपए तो उसकी वैल्यू 50 रुपए हो गई इंटरेस्ट की। सही है सर। ओके। हाँ सर मैसेज में फ्लेक्सिबल वाला 8% लगा है सर, वहाँ आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ। 8.5% कीजिए ना प्लीज। कहाँ पे? अनाउंसमेंट में? यस सर, 8% दिख रहा है वहां पर। अच्छा ठीक है, उसको हम कर देते हैं। ठीक है। 100% वाले के लिए कुछ अलग है क्या? नहीं, पूरे जो सप्लाई पूरी लॉक करेगा 100%? हाँ, उनके लिए अलग है, अभी उनके लिए हम बाद में अनाउंस करेंगे। ये हमने कॉमन इन्फॉर्मेशन सबके लिए डाल दी है, जो 100% डालना चाहते हैं उनके लिए अलग है। तो सर है ना सर? अभी प्लान वाले सब चलेंगे ना सर वैलिडेशन में? हाँ गोल्ड जी, प्लान वाले सब वैलिडेशन तो में आ अभी जाएंगे समझाया ना ना? सर आपने, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो सर सर मैं क्या कह रहे एक वॉलेट से सर तरल खरीदना चाहता हूँ सर। हेलो जी सतीश जी, सर, हाँ मैं बताइए। जो अभी ऑफर चल रहा है 1000 कॉइन का, जिसमें 10,000 कॉइन मिलेंगे स्टेकिंग के लिए, वो सर मैं तरल को खरीदना चाहता हूँ ट्रस्ट वॉलेट से, लेकिन उसमें बीएनबी नहीं सर, बीएनबी अपने प्लेटफॉर्म पर डली हुई है। तो सर ऐसा हो जाएगा वहां से मैं ट्रांसफर कर दूंगा अपने प्लेटफॉर्म से ट्रस्ट वॉलेट सर में? तो विड्रॉल कल से आप कर पाएंगे, और हम इसीलिए ऑफर को 24 घंटे के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, ओके। अभिजीत, ये 2 क्वेश्चन था मेरा, वेरी हाँ, क्विकली। पहला कि अगर मान लो 75 डेज के बाद 1 महीना में हम लोग ने क्लेम नहीं किया, अब सेकेंड मंथ में आर वी अलाउड टू डू 15 + 15 और वी कैन ओनली डू 15 इन द सेकेंड मंथ आफ्टर 75 डेज? सर यू कैन क्लेम 30%। अच्छा 30%, ठीक है, चलो थैंक यू, दैट इज वन थिंग। एंड जस्ट बट लेकिन आपको 2 बार में करना पड़ेगा। हाँ 2 बार कॉन्ट्रैक्ट चलिए, जो ठीक है। बने। हाँ नहीं ठीक है, लोग करेंगे नहीं मेरे ख्याल से, जब प्राइस पंप रहेगा तो लोग छोड़ ही देंगे। हाँ बट हाँ जस्ट जी। टू बी क्लियर, अच्छा दूसरा, हाउ रियलिस्टिक आर वी अबाउट द 75 डेज और 365 डेज? एनी एक्सपेक्टेशन ऑन डिले ऑन दिस, और वी आर श्योर अबाउट दिस? नो 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 नो, बेसिकली ना 75 डेज हमने आज से काउंट नहीं कर रहे हैं। 75 डेज मींस जिस दिन से स्टेकिंग पूल सेटअप होगा। ठीक है, मान लो 10 जून से चाहे 25 जून से, जब से भी शुरू हुआ उस दिन से 75 डेज वी शुड बी स्टिकिंग टू दैट, और नहीं तो फिर प्लान में चेंज बहुत होते नहीं रहता है। नहीं नहीं सर, बेसिकली आप ये तो समझिए ना कि हम 15th को इट इज 100% श्योर कि हम 15 को मेन नेट लाइव कर देंगे। ठीक है। हाँ। तो मेन नेट को लाइव करने का मतलब है कि भले इनिशियली चलिए 4 नोड तो हमारे हो गए, बाकी 19 नोड हमको चाहिए होंगे तुरंत के तुरंत ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन को प्रोपेगेट करने के लिए। तो उसके ऊपर हमें तुरंत ही नोड्स सेटअप करने होंगे, वैलिडेटर नोड्स बनाने होंगे, वैलिडेटर्स बनाने पड़ेंगे। तो वहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड होगा, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की यूटिलिटी जो भी है वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज वे में होगी। नो वन कैन चेंज इट। ठीक है, परफेक्ट, फाइन। आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू यू अभिजीत। और मैंने आपको एक मैसेज किया था, आप देख लेना, ठीक है? आई डोंट वांट टू नहीं मुझे याद है, तो मुझे याद है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो सर, राहुल जी। हेलो सर। हाँ राहुल बोलिए। कल आपने एक ऑफर सर आपने एक कल ऑफर निकाला सिल्वर कॉइन के लिए, जो हाँ वो सिल्वर कॉइन की 100 लोगों की लिस्ट, क्योंकि अभी बेसिकली हमें उम्मीद थी कि 500 लग तो हो जाएंगे। थोड़ा सा हम जानबूझकर डिले करें, बट अदरवाइज हम ट्राई करेंगे कि आज रात में ही डाल दें, वरना कल डाल देंगे। लेकिन सर ये हो रहा है ना कि हम लोग पहले बाई किया, हम लोग का नाम अभी नीचे आ रहा है, जिससे क्वांटिटी नहीं उससे मतलब नहीं है, जिन्होंने पहले 100 लोगों ने बाय किया है
नहीं सर, लेकिन हमारा नंबर अभी नीचे आ रहा है ना, जो ज्यादा अरे क्वांटिटी तो वो बाई कर रहे हैं उसका पहले नंबर जा रहा आपका नीचे इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी उसमें ऊपर दिखती है ना। है। हाँ जी। अभिजीत भाई, That's it. अभी एक ये पूछ रहा था कि अपने को जो 100% लॉक करना है, मतलब जब तक आप चाहो तब तक, तो उसके लिए फॉर्म आएगा या फिर किस तरीके से होगा? हाँ, उसके लिए तो फॉर्म डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसका रीजन है कि वो हमें अलग से, बाकी सबके तो कॉमन चलेगा, रश बाकी लोगों के जिनको 100% डालना है। हाँ, मुझे और 100% ही लॉक करना है। और दूसरा, मैंने कल बाय किया था ना, तो 2 बार मेरा 1000 करके बाय हुआ है, तो दिक्कत नहीं है ना उसके लिए? 10,000 तो एलिजिबल है ना? हाँ हाँ, एलिजिबल हो। ओके ओके, तो कोई बात नहीं, 100% के लिए फॉर्म आएगा तब फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। 100% आप जी, लॉक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, थैंक यू। बेसिकली सच्चाई यही है। एक सेकेंड, मैं आप लोग को थोड़ा सा बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं ना ब्लाइंड ट्रुथ, वो यही है कि आप तरल की जो असली उड़ान सोच रहे हो ना, वो 1-2 रुपए कुछ नहीं है। याद रखना, हमने केवल और केवल एक साइकिल सरवाइव करना है, दैट इज नेक्स्ट जो अभी बुल साइकिल आ रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को उठा के देख लो, किसी भी उसको, अगर हम जब अपने नेटिव कॉइन पे जाते हैं ना, तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, ब्लॉकचेन की एडॉप्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, प्राइस उतना पंप करता है। और ब्लॉकचेन की एडॉप्टेबिलिटी मतलब लोग हमारी ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करें, लोग हमारी ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशन डैप बनाएं, उससे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे और उससे प्राइस पंप होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। सेकंड, आई थिंक इसके पहले जब सेशन हमने बीच में रोक दिया था, तो 2 लोग मेरे से क्वेश्चन करना चाह रहे थे, पहले उनके क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आरपी और केवल थे, शायद केवल निर्मल थे। सर मैं भी था। आरपी हाँ सर। क्वेश्चन है? यस सर, गुड इवनिंग सर। मेरा ये सवाल था कि ये जो हम लोग लाइक फ्लेक्सिबल में हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी क्या डेली बेसिस पे क्लेम होगा? हाँ, फ्लेक्सिबल हो चाहे वो आपका फिक्स्ड हो, इंटरेस्ट आप डेली क्लेम कर सकते हो। बेसिकली इंटरेस्ट डेली क्लेम मैं क्यों करवाना चाहता हूं, उसके पीछे भी मैं एक रीजन बताता हूं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर उसकी जेब में कुछ पैसे रोज आ रहे हैं ना, तो वो आपका होल्डर बना रहेगा। और अगर आप लोग होल्डर बने रहोगे, आप लोग स्टेकिंग में पड़े रहोगे, आप डाल के रखोगे, तो उसका फायदा पूरे होल प्रोजेक्ट को पड़ना है। ओके सर, और अगर कभी मैं क्लेम करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे डेक्स में जाना पड़ेगा फिर? मैं कुछ ऐसा हो जाए कि एप्लीकेशन पे मैं डायरेक्टली क्लेम कर दूं और वो डेक्स से कुछ कनेक्टेड हो? देखो अभी ना हम देख रहे हैं कि बेसिकली कल माइग्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम एक माइग्रेशन जब लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि आप लोग के बिहाफ पे एक्सचेंज, वहां पे स्टेकिंग पूल के ऊपर एक्सचेंज का वॉलेट चला जाए और आप लोग को एक्सचेंज के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा अभी 1-2 दिन लेंगे उसको अनाउंस करने के लिए, बट ये बिल्कुल कंटिन्यू रहना है। ठीक है, आप नहीं वो उठाना चाहते तो वो हम आपको दे देंगे, वो हम कर सकते हैं, इशू उसमें नहीं है। सर ओके सर, थैंक यू सर। ऑटोमेटिक स्टेक हो जाएगा, करना पड़ेगा जी सर, अगर हम इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं, क्या वो अगले महीने इंटरेस्ट मतलब क्रेडिट होगा, उस पर भी नेक्स्ट मंथ मतलब इंटरेस्ट मिलेगा? अगर आप इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं, नहीं इंटरेस्ट पे नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सर, सिंपल इंटरेस्ट है। हेलो सर। सर मेरा हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि सर ऑटोमेटिक स्टेक हो जाएगा या करना पड़ेगा? हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हेलो सर, जिसने अभी न्यू बाइक, हेलो, जिसने न्यू बाय किया है वो स्टेकिंग पे डाल सकता है सर? हम एक BP20 पे भी स्टेकिंग पूल लेके आ रहे हैं डिसेंट्रलाइज पे। उसके अलावा हम अभी स्कीम मतलब जिसे बोलते, जैसे हम अपना कैंपेन चलाएंगे कि मेन नेट पे हमारे नेटिव कॉइन पे BP20 कॉइन को कन्वर्ट कीजिए, तो उस पर भी हम कुछ ऑफर डालेंगे, तो आप वहां पे भी करके स्टेकिंग के ऊपर जा सकते हो। सर उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा जो न्यू बाइक? वो अभी वो डिसाइडेड नहीं है, जब वो चीज आएगी, अगर है भी तो अभी हम बताएंगे नहीं, जिससे ना कि अभी फिर वो बाद में फिर चीजें अगर ऊपर नीचे होती फिर लोग बाद में मेरे को बोलते, तो अभी जितनी चीजें आप उनको ही हम लोग, आई थिंक बेटर है कि उतनी चीज को लेके आगे बढ़े। सर एक छोटा सा सर अजय बोल रहा हूँ, जो हमने कल बाइक किया है सर। गौतम जी क्या कह रहे हैं?
1000 जो टोकन हमने बाई किया है, 10,000 हाँ टोकन मिलने हैं, वो स्टार्ट करोगे तभी मतलब वो स्टेकिंग पे चले जाएंगे या फिर कुछ ड्यूरेशन है उसका सर? मतलब कब तक वो अच्छा 10,000 वाले जी 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 वो हम 4-5 तारीख तक हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे, लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप हर महीने आप 1,000 टोकन क्लेम कर सकते हो जाके। हेलो अभिजीत सर, अजय। हाँ जी अजय। सर मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो सर प्लीज़ सर आप एप्लीकेशन के थ्रू कर दीजिएगा। जिसको ठीक है, हम नॉलेज सर नहीं है बिल्कुल वो हम एप्लीकेशन से कर लेगा। हाँ कल अभी क्योंकि माइग्रेशन मेरी पूरी तरीके पूरी से हम होल्डिंग लगभग जो है मेरे एप्लीकेशन में ही है पूरी होल्डिंग, तो आप ठीक है वहीं पे दे देंगे तो हमको नेटिव कॉइन वहाँ मिल हम जाएगा, अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल वही करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। बट अभी ना जितनी हमारे पास हम जिन चीजों में परफेक्ट है अभी वही चीज यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे ही वो जी हो तो जी उसको सर। भी कर देंगे, और हम भी चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन पे होल्डिंग रहे, चीजें बढ़े, तो हम जरूर करेंगे। बट अभी हम डिसाइड, आज चूंकि संडे है तो इतना खुल के भी मतलब नहीं बता सकते चीजें। कल परसों में उसको भी क्लियर कर देंगे। कोई नहीं सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन है सर, वाले भी यही सेम वैलिडेशन प्लान में आ जाएंगे ना सर फ्यूचर में? नहीं नहीं, फ्यूचर में क्या, गोल्ड प्लान वाले हैं उनको हम वैलिडेटर फिर बाकी आगे फीस लेंगे, क्योंकि गोल्ड प्लान वाले में क्या है, मैक्सिमम लोग प्लान टर्मिनेट कर दिए हैं, है ना, या कर रहे हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो लोग अपने गोल्ड प्लान्स को मतलब लाइक जब छुड़ाएंगे देन दे कैन ज्वाइन न्यू वैलिडेटर नोट बने हुए होंगे, आप वैलिडेटर नोट्स पे जा सकते हो। मतलब मेरे 2 प्लान है सर, जून में मैं टोटल पेमेंट करके फिर इधर वैलिडेशन में आना, ऐसा प्लान कर ले रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी एक चीज और भी है, मैं बिल्कुल क्लियर करूं कि अभी आप जितने भी तरल गोल्ड प्लान के लोग हैं, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को बिल्कुल क्लियर समझिएगा कि अभी हम क्या स्टेकिंग पे जाना है, क्या करना है, वो हम अभी, क्योंकि आपका एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है, तो उसके बारे में अभी क्लियर कैसे बताते हैं। हमने जब बोला ना कि 1-2 दिन लग जाएगा, हम आपको पूरा क्लियर कर बता देंगे। एज ऑलरेडी अनाउंस की तरल गोल्ड में जो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर वो अगले 3-4 महीनों में फुल करके करना चाहते हैं, क्योंकि सप्लाई इतनी रिलीज नहीं है मार्केट में कि जिनको मान लो रिलीज हो गया वो जाके पूरा सेल कर रहे, तो हो सकता है कि जिन्होंने तरल गोल्ड में इन्वेस्ट किया उन्होंने इन्वेस्ट स्टार्टिंग में बहुत तो फ्लेक्सिबल वे में किया, और उठा के जिन्होंने 10 लाख रुपए डाले उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो कर दें या कम कर दें। तो हम उन सब चीजों को ध्यान में रख के आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। सर जिसका 3-4 वोलेट है उनके लिए आप कुछ बोलने वाले थे सर। राजू जी क्या बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा 4 वॉलेट है और सब में किसी में 5,000 कॉइन है, किसी में 8,000 कॉइन है। मैंने कई बार आपसे क्वेश्चन किया था सर कि मुझे साल 2 साल 3 साल आपके साथ रहना है, मुझे सब एक ही वॉलेट में रखना है सर, तरल्टी के वॉलेट में रखना है। छोटा छोटा अमाउंट का है सर, अभी 1-2 साल के लिए स्टेक पे डालना है तो 5,000 8,000 7,000 ऐसे कॉइन है सर मेरे 3 वॉलेट पे। तो डिसेंट्रलाइज पे है? करने जी, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ना? नहीं सर, अपने तरल्टी की बात कर रहा हूँ सर, अपने वॉलेट अपने एप्लीकेशन में है सर। तो आपकी 3 आईडीज कैसे बन गई? तीनों में केवाईसी अलग अलग है क्या? जी जी सर, मेरे वाइफ का है, मेरे भाई अच्छा। का है, मेरा है, ऐसा है सर। ओके, अच्छा आप ये चाह रहे हो कि किसी एक में ही हो जाए? जी 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 सर, जी सर, लॉक होने के पहले सर, भले आप 2 साल के लिए लॉक कर चल दो वो चलेगा। अभी ना इसका कोई सोल्यूशन ना इतनी जल्दी इजीली देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्या होगा ना कि मान लो आपकी वाइफ है, आप वो दोनों के पैन कार्ड नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो वो टैक्सीबिलिटी में फिर वो कुछ ना आए, उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा। ये मैं भी इस तरीके से ओपन होके, मतलब मैं अभी ओपन क्या मतलब आप बाकी लोग भी समझ सकते होंगे कि इस क्वेश्चन का मैं मतलब किस तरीके से आंसर दूं, है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, अगर कुछ ऐसा प्रोसेस होगा बताएंगे। हेलो सर। जी जी सर, मैंने 28 तारीख को 14 दिन तरल ट्रांसफर किया था ट्रस्ट वॉलेट। तरल सर आपने कौन सा तरल ट्रांसफर किया था आपने, कब? वॉइस नहीं आ रही सर क्लियर आपकी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हिमांशु बोल रहा हूँ सर। हाँ जी हिमांशु। हाँ, दीदी ने तरल मतलब ट्रांसफर किया था ट्रस्ट वॉलेट से तरलेट एक्सचेंज में। कब? 20 अप्रैल को। 20 या
20 अप्रैल 20 अप्रैल को? हाँ सर कौन सा तरल किया था? सर जो न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस जो रिसीव किए थे नहीं वो तो नहीं, वो तो टेम्पररी कॉन्टैक्ट, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। आपके हाँ क्या उससे कोई मतलब, वो तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना उसकी, तो क्या मतलब है उसका? ठीक है सर, वो थोड़ा हेलो अभिजीत जी। हेलो सर, जो 100% लॉक करना चाहता है उसका परसेंटेज क्या रहेगा इंटरेस्ट? वो अभी मैंने बोला है ना, किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था, मैंने उसको, माजिद ने क्वेश्चन के मैंने आंसर दिया है, तो अभी 2-3 दिन रुक जाइए, उसको भी अनाउंस कर देंगे, वो अलग से करेंगे। अभिजीत सर 28 तारीख को मैंने 2.14 BNB ट्रांसफर किया था बाइनेंस से। हाँ लो सर, 2 सवाल और मैं भी वो कर सकता अभी हूँ? तक अपने वॉलेट में पहुंचा नहीं, और मेरे को तरल गोल्ड की EMI पे करनी थी। इस पे कोई तरल सर गोल्ड EMI पे आपने हेल्प एंड सपोर्ट पे क्वेरी रेज करी? 28 तारीख को कर दी थी सर, और ठीक है, 48 घंटे से ऊपर हो चुके हाँ हैं। मैं आपको इसका प्रॉपर एक बता रहा हूँ। एक्चुअली हम अभी थर्ड पार्टी नोट्स इस्तेमाल कर रहे थे, हमने अभी खुद के नोट्स लगाए हैं, तो कल मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक अगर इशू होगा तो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, और सर नहीं मेरा भी होगा प्लान तो भी, कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ वो नहीं होगा। सर 2 ठीक है। सवाल मेरा भी है सर, अभी सर नवीन कुमार जी बोलिए। हाँ मेरा है सर, 2 मित्र को मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे तरल खरीदवाया था बहुत पहले सर, तो वो उसका वैसे ही पड़ा हुआ है, तो उसका क्या करना है, ये पहला सवाल। सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल चेक करना है, अनाउंसमेंट चैनल के ऊपर हमने एक एक्सेल शीट डाली है, क्या जो जिस रेशियो में माइग्रेशन हो रहा है आपको उतने टोकन उस आपके वॉलेट एड्रेस के अगेंस्ट लिखे हुए हैं, पहला। दूसरा, अपने आप जो भी चीजें होंगी अपने आप होंगी, बाकी चीजें अब हम यूट्यूब पे आई गेस हम 2-3 दिन में पूरा डाल देंगे, ताकि लोगों को पास भी इंफॉर्मेशन चली जाए। आई थिंक लोग कम्युनिटीज ज्यादा यूट्यूब पे जाते हैं, तो यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ा सा आप लोग सक्रिय रहिएगा। ओके सर, दूसरा ये है सर, तरल एक्सचेंज में मेरा जितने भी टोकन है, STL हो, रेड बार्स हो, तरल है, वो सभी माइग्रेशन अभी नहीं हुए। सर हो गए हैं, चेक तो करिए। नया मैं तो आज भी देखा सर, कल 22,000 बता रहा था और आज 14,000 बता रहा है, 1400 बता रहा है मात्र। अरे प्राइस की सर, प्राइस कल से आपको दिख जाएगा, परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, मतलब अभी भी STL दिख रहा है, रेड मार्क्स दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है, जब तक हम अपने एंड से ये कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक एक भी बंदे का ये नहीं हो जाता कि हमारा अब कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम वहां से उस सप्लाई को नहीं हटाएंगे, जिससे कि फ्यूचर में कोई हमको ये ना कह पाए कि हमें टोकन कम दिए। जी सर, ओके। नया टोकन आज ट्रस्ट वॉलेट में ले लिया हूँ सर। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, नमस्कार। हाँ जी राकेश जी। तरल गोल्ड की सर समझ नहीं आई, कब बताते? पार्टी है क्या, नहीं तो लीव कर सकते हैं सर। बस अब अभी अब कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बस एक दो लास्ट क्वेश्चन है बस। अभिजीत सर एक क्वेश्चन सर, अभिजीत बताइए। हेलो। हाँ बादल जी बोलिए। एक चीज समझ नहीं पाया, जो 75 डे का बाद 15% रिलीज होगा ना सर, वो एक बार ही रिलीज होगा या उसका बाद नेक्स्ट मंथ 15%, उसका बाद नेक्स्ट मंथ 15% मिलेगा? हाँ, आप क्लेम कर सकते हो, आपको खुद क्लेम करना होगा। हाँ 15 3 मंथ में निकल जाएगा 45% ना सर? अरे सर, जो वहां पे सप्लाई है उसका 15%। हाँ 45% से 15। हेलो नहीं, मैंने पूरा एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। हेलो सर, फ्लेक्सिबल में 45% लॉग रहेगा ना सर फ्लेक्सिबल में? 45% मतलब 1 लाख है तो 1 लाख का 45 45,000 वहां पे लॉक हुआ। अब आपको 75 दिन बाद क्लेम करना है, तो एक बार में आप 45,000 का 15% क्लेम कर सकते हैं। अच्छा बात, मेरा एक छोटा सा हेलो, ठीक है नेक्स्ट। सर साउथ बोल रहा हूँ सर, बोलो। हाँ साउथ बोलिए। सर मेरा ना वो लाइक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो लिस्ट में नहीं आया सर, आप फिर से लिस्ट बनाते क्या सर उसमें आई जैसा?
आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट का? मेरी बात समझिए, सभी लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूं, आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, माइग्रेशन के टोकन कम है, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पे डालो, सब होगा, रिजॉल्व होगा, यहाँ पे एएमए से नहीं होगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अभिजीत सर, हेलो। हाँ जी सर, एक ये बोलना था कि जैसे हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, तो उसमें अपना मतलब अभी तरल का कोई पेज नहीं है, या आप ही जो हाँ, वो मैं ऑलरेडी मैंने अभी आज यही चीज, अभी एक्चुअली बीटा वर्जन है, हम मेन नेट पे 25 तारीख के आसपास इसको मेन नेट पे लेके जाएंगे, ठीक है? तो जब सॉरी मतलब मेन वर्जन पे लॉन्च करेंगे, तो वहां पे ना हम आप लोगों को अपने पेज के ऊपर, इसीलिए हम खुद भी ये करना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी से क्वेश्चन हटे सर, उससे पूरा कम्युनिटी क्वेश्चन हट जाएगा, और डिजिटली रहेगा ना, तो वो थोड़ा और क्रिएटिव वे से आप डालोगे ना, तो इजीली कोई भी 2-3 बार करके देख सकता है, और देखेगा ना तो वो खुद दूसरों को समझा सकता है, वो डाउट क्लियर हो जाता है। ओके, ठीक है। और किसी का कुछ अलग, मैं कोई अलग क्वेरी है? जी सर, एक मिनट। हेमंत जी, हेमंत कशेरा जी केवल, बाकी और कोई नहीं। प्लीज माइक सब लोग बंद रखिए। अजय माइक बंद करिए, मत करिए ये। नमस्कार सर। अजय जी एक सेकेंड, हेमंत जी एक मिनट, माइक ओपन है, माइक बंद करिए। हेमंत जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पहली बात तो थैंक यू मुझे वापस से बात करने का मौका देने के लिए, काफी दिन से किया हुआ था। हेमंत जी, आप लोगों के दिमाग में गलत एक धारणा है कि मैं नहीं बात करना चाहता हूं, ये नहीं, मैं तो लगातार ही बात करता हूं। नहीं सर, क्या 3 महीने हो गए करीब, मुझे बैन कर दिया गया था। हाँ, तो आपको भी पता है कि आपको क्यों बैन किया गया होगा, क्या किया होगा। वैसे मैंने नहीं किया, बट ठीक है, चले जो भी है, वो बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। ठीक है, आगे बताइए हेमंत जी। हेलो हेमंत जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेमंत जी केवल बोलेंगे, बाकी सब नहीं। विष्णु विक्टर माइक बंद। हेमंत जी, हेमंत जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, फिर बाद में मत बोलिएगा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, ये वो सुनता नहीं हूं। हेमंत जी के होने के बाद दिनेश कंसारा बोल सकता है। हाँ जी, हाँ जी हेमंत जी, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी। हाँ सर, कुछ नेटवर्क इशू है। अच्छा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया था कि सैटेलाइट में 2x रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी आपने लॉक किया उसका 2x नहीं, 2.25x 2.25x। जैसे सर मेरा ये क्वेश्चन, मेरा जैसे क्या है, 11,000 करोड़ कॉइन थे, इसको मैंने टोटल लॉक किया था। तो जिस समय लॉक किया था उस समय वो 50,000 कॉइन रिवॉर्ड दिखा रहा था, 50,000 करोड़ रिवॉर्ड दिखा रहा था। शायद कुछ मिस कैलकुलेशन होगा, मेरे हिसाब से 33,000 करोड़ होना चाहिए था। तो अगर अपन 33,000 करोड़ का भी पकड़ते हैं सर, अगर 1 लाख से डिवाइड करते हैं। हेमंत जी, 11 का 2.25x कितना हुआ? 33 कैसे हो गया? नहीं सॉरी, 11 का करीब 2.8 होगा, 2.5 के आसपास होगा। 2.25 एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, 2.25 जी। और उसके अलावा कुछ और होल्डिंग थी मेरी, उसको मिला के जो है अभी मैं देख रहा हूँ कि जो है 30 लाख कॉइन आ गए हैं मेरे पास में, पर उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो सर जो वैल्यू है ना हेमंत जी, कल रात में हमने लिस्ट किया है, ठीक है जी। तो बेसिकली इसकी एपीआई जब भी कहीं बाहर से प्राइस फेच करना होता है, तो या तो वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हो जी, या फिर कॉइन गेको के ऊपर हो, या फिर वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपने एंड से एक एपीआई बना के उसको लिंक करना होता, तो वो कल शाम तक वहां पे प्राइस शो करेगा आपको। हेलो, तो उसके अलावा भी एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था। मैं जैसे बीएससी स्कैन में गया था, तो वहां पे 319 होल्डर्स दिखा रहे हैं खाली। हाँ, तरल के। हाँ जी, जो कल कॉन्ट्रैक्ट हमने लिस्ट किया है जी,
उस पर जितने लोगों ने परचेज, अभी किसी की सप्लाई रिलीज तो की नहीं है हमने। जी जी जी। तो जब आपकी वॉलेट पे गई नहीं है, और दूसरा सेंट्रलाइज वॉलेट में जब भी आप रखते हो ना जी, तो वो वहां पे ऐसे शो नहीं होता है। अभी हमने भी, और हमने जो सप्लाई भी बनाई है, तो अभी हमने खुद सप्लाई वहां पे भी लेके नहीं गए हैं, सब वॉलेट्स के अंदर पड़ी हुई है। तो जैसे ही हम लेके जाएंगे तो एक होल्डर आपको, एक बड़ा होल्डर एक्सचेंज दिखेगा वहां पे। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हेलो विनोद कुमार। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। I am Dr. Vinod Kumar from South India, Andhra Pradesh. Okay. I just want to tell you, sir, here there is a lot of potential for crypto in this region, Hyderabad, like that, Vijayawada. I request you to increase portion specifically in Andhra Pradesh, sir. That's what I want to tell. Yeah, basically, Vinod ji. Sir, yes. Vinod ji, since last 2 to 3 months, I was recently working for the potential area. I was thoroughly studying about the potential areas, and I got some especially some reasons like Kerala, Andhra, Telangana, Rajasthan, Gujarat, Punjab, and there in the south northeast region like Assam and Arunachal Pradesh and Meghalaya and Tripura. These all states have a lot of potential for crypto and blockchain and other things. But right now the major problem is what? Maximum investors are involved in the MLM kind of things. Yes. Okay. Yes. In the name of crypto, they are investing their precious money in the MLM scams. Maximum MLM projects are scams. Okay. कुछ प्रोजेक्ट्स आपको प्रॉफिट देके चले जाते हैं, कई बार वो 1-2 इंडिविजुअल का प्रॉफिट्स होते हैं, बट अ लार्जर कम्युनिटी हमेशा लॉस में चली जाती है वहां पे। तो बेसिकली हम भी उस रीजन को टैप करना चाहते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट दिस, बट प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इधर है कि लिटरली मैंने ये नया ग्रुप बनाया, चीजें करी, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन था कि हमारी जो कभी भी कोई भी मार्केटिंग जब भी की जाती है, उसकी की जाती है जो आपका बेस्ट फेस होता है, ठीक है। और हमारी जो ताकत है वो कम्युनिटी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग वो केवल बेसिकली जिस पॉइंट ऑफ एजेंडा पे बिलीव करते हैं वो ये है कि कैसे टाइम वेस्ट किया जाए, instead of following the announcements and process, they believe कि बस यहाँ पे ग्रुप पे आओ, मॉडरेटर कहाँ हो, आंसर दो, ये करो वो करो। तो उससे क्या होता है कि we were deviated somehow, but right now that's why we have created a new group. हम यहाँ पे अब पूरा कम्युनिटी में जो भी हम, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साइड से भी थी, उनको भी आइडेंटिफाई किया, सो दैट हम हेल्प एंड सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और सारे जैसे एक बार 15-20 दिन में हम कर पाए, तो हमने बेसिकली उस रीजन के बहुत ऐसे लोगों को हमने टारगेट किया है, उनसे कांटेक्ट में है, जो अभी तक बेसिकली एमएलएम की मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक है। Not only MLM, sir, they are recently I got some calls regarding DAA coin, like that. They are telling that the group who created Bitcoin, some people came out of that and created the Metaforce DAA. So many people are investing. नहीं, these are false. These are false. False allegations. नहीं, ये बिल्कुल। What I want to tell you is, here in South India, we want to increase the thorough exposure. That's what I want to. Yes, definitely we will do it. We will definitely do it. मैं वही बोलना चाह रहा हूँ लोगों से कि that's why हम स्टेकिंग वगैरह पे डाल करके एक एक्सपोजर हम, क्योंकि जब किसी भी एक नॉलेजेबल पर्सन को बताया जाएगा ना कि भाई इतनी सप्लाई तो स्टेकिंग के ऊपर पड़ी हुई है, इतनी केवल मार्केट में है, ये प्राइस है, तो वो एटलीस्ट दे विल इन्वेस्ट। मैं नहीं बोल रहा कि 10 लाख रुपए लगाए, भाई 1000 रुपीज लगाएंगे, 1000 करके अगर 10,000 पीपल आ गए, देन द प्राइस विल शूट अप। Yes, sir. हाँ जी sir. Yeah, I'm doctor and I'm in this cryptocurrency since 3 to 4 years, sir. If at all anything you need in this region,
I am a Telugu speaking man. Okay. So I can influence some people and try to make them invest this minimum 1,000 rupees at least. I want to give support to Taral to the maximum extent, whatever I can do, sir. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot. We will tap you when we start the marketing thing, and we will move to Hyderabad. Thank you. Okay. Thank you. Hello. Hello, sir. हाँ जी आर्या. हेलो. हाँ जी आर्या. सर जो 2x और 3x वगैरह का है वो रिवॉर्ड कभी माइग्रेट होंगे? सर हो चुके हैं. आप जाके नया कॉन्ट्रैक्ट तो देखो, अपना वॉलेट में जाके देखो, हो चुके हैं. सर मेरा सर वॉलेट में मैंने चेक किया है सर, लेकिन जो सिर्फ STL और तरल का जो मतलब आप फिर से चेक करिए. अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आपसे नहीं सबसे बोल रहा हूं. आप जैसे मैंने एक को बोला, आप बहुत देर से यहां पे हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं इन्होंने उसको आंसर दे दिया, मेरे को भी आंसर चाहिए. ऐसे मत करो, ये टाइम वेस्ट होता है. सीधा साहब हेल्प एंड सपोर्ट पे लिख दो. हेल्प एंड सपोर्ट पे लिख दो. कल शाम तक माइग्रेशन के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम आप सबको मेल करेंगे. ठीक है, फिर वहां पे कैलकुलेशन देख लेना. सर एक चीज अगर कुछ वो होल्डिंग है वो मैंने चेक की है. अरे सर वेट तो कर लो. अब आप ऐसे यहाँ पे मुझे नहीं पता आपकी कितनी होल्डिंग है, मैं नहीं जानता हूं आपकी ईमेल आईडी क्या, आपका अकाउंट क्या. आप ऐसे बोलते रहोगे, कोई फायदा नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट होगा. केवल हेल्प एंड सपोर्ट पे लिख दो. 24 आवर्स के अंदर उसको रिप्लाई होगा. और वैसे भी कल रात तक, कल शाम तक हम माइग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है सर, मैं जो भी इश्यूज आएंगे पूछना चाह रहा था. हेलो. हाँ जी बासु. हेलो. हाँ सर, मेरा बताएंगे नहीं बताएंगे पता नहीं. सर जैसे आपने एक्सेल शीट भेजी ना, तो उसमें मैक्सिमम होल्डिंग है 23 लाख से 25 लाख जो आफ्टर माइग्रेशन है. तो वैसे सर थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि जो हमारे तरलटी है, मतलब डिसेंट्रलाइज, उसमें मैक्सिमम कितना है, मतलब होल्डिंग? सर 2 करोड़ के आसपास है. 2 करोड़ के आसपास है एक बंदे की. वो मतलब 2 करोड़ तो इंडिविजुअल हो गया, उसमें कितना परसेंट होगा, मतलब 10 तक है या 5 लोगों का है ऐसे? ये मैं शेयर कर दूंगा. हाँ, उससे थोड़ा ना ये लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इन लोगों से जो एक व्हील बने हुए हैं. नहीं, इसीलिए तो इम्पैक्ट ना पड़े, दैट्स व्हाई हम स्टेकिंग वो चीजें कर रहे हैं, जिससे कि बड़ा अगर इन्वेस्टर्स जाके सेल भी करता है तो उस पे छोटे को वो बहुत ज्यादा असर ना पड़े. क्योंकि जो आपने एक्सेल शीट भेजी वो तो सही था. मैं 25 लाख देखा मैंने कि 5-6 लोगों का है, उसके बाद फिर 10 लाख 800 लोगों का है, बाकी 4,000 जो है 50,000 से नीचे है. तो बहुत बढ़िया डाटा है. मैं केवल मोटा मोटा एक आइडिया बता रहा हूं आपको. टोटल ओवरऑल मतलब अगर जिन लोगों के पास 100 से ऊपर टोकन है, ठीक है, उनका नंबर है 9,000 समथिंग. ठीक है, उसमें से तकरीबन 8,000 लोगों के पास 8,000 लोगों के पास अराउंड 40,000 से कम टोकन है. हाँ, वो देखा मैंने डाटा. और 100 लोगों के पास 10 लाख से नीचे सर, ऐसे कुछ देखा था मैंने. और 5 से 6 लोगों के पास जो है 23 से 25 लाख के करीब है. नहीं, ये मैं उसका बता रहा हूँ, सेंट्रलाइज का बता रहा हूँ. अच्छा, मैं डिसेंट. हाँ अच्छा. अभी सर एक बात पूछूं. ठीक है सर. अरे नरेंद्र जी, अब आपका क्या क्वेश्चन बचा है? एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड ने कोइन लियो थे, उनका ट्रस्ट वॉलेट का वो नहीं आया, तो वो पूछ रहा है कि उसकी एक्सेल शीट कब तक आएगी, जिनका आपकी एक्सेल शीट में वैलिड एड्रेस नहीं था. अरे परसों मैंने वहां पे उधर एमए में बताया था मैंने, ट्यूसडे को करेंगे डिसेंट्रलाइज वालों का. नहीं किया सर, आप बता दो इस बात. बस ठीक है, थैंक यू. वेंकट कुराडा सर रिगार्डिंग पूछना था सर. थोड़ा बात कर सकते हैं? केवल वेंकट बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा. सर मेरा वैलेट में 20,000 गोल्ड टोकन है, वो कब तक तो एक्टिवेशन हो जाएगी? क्या चीज सर, फिर से क्लियर करिए. मेरा वही तरल का वैप में मेरा 20,000 टोकन है, ऐसा माइग्रेशन हो गया नहीं. वहाँ पहले तो 50,000 टोकन से अभी 20,000 आसपास हो गया. वो खाली इतना रेट भी नहीं बता रहा खाली. कब तक आप कल शाम को एप्लीकेशन चेक करना. आप उसके बाद अगर कोई इशू बचता है देन आप बोलना. ठीक है? हाँ ठीक है. चलिए अभी ना आप सेशन बस बात करो सर. आपसे पूछ रहा था प्लीज.
अब विजिट सर काफी टाइम से पूछ रहा था सर मैंने आपको डीएम करा है, चेक कीजिए सर। सर मैंने आपको डीएम किया है। हेलो सर मैंने मनोज। ठीक है, हम देख लेंगे। मनोज। अभी तो मैं अभी सेशन देख रहा हूँ। हेलो सर। चलिए अरमान जी बोलिए। रिगार्डिंग पूछना है, मैंने ना ऐप पर फुल केवाईसी नहीं की, लेवल 1 ही क्लियर किया है, तो अब मैं अपने फादर के डॉक्यूमेंट लगवा सकता हूँ उस पर फुल केवाईसी के लिए? हाँ अपने, लेकिन अकाउंट हाँ आपके फादर के नाम पे होगा। फिर बैंक अकाउंट भी जो ऐड करोगे आप, जो बैंक अकाउंट भी ऐड होगा वो फादर के नाम पर ही होना चाहिए। हाँ नहीं, फुल केवाईसी हुई नहीं ना, लेवल 1 ही हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? हाँ तो कर कंप्लीट सकते तो हैं, मैं कोई ही इशू नहीं, उस पे कोई इशू नहीं है। हेलो सर। हेलो हेलो सर। ओके, अब एक मिनट रुकिए। तो बस अभी फिलहाल अभी इतना ही। असलम जी, लास्ट क्वेश्चन आपका। मैं दोपहर में भी वो ज्वाइन नहीं कर सका और अभी भी लेट हुआ था, तो अभी अपना जो टोकन रिलीज सर 10 मई से हो रहा है क्या? हाँ, आपको अनाउंसमेंट पे डाला है ना हमने। दोपहर में भी नहीं ज्वाइन कर सका, अभी भी दो लेट आया सर। तो अभी 10, लेकिन वो पर डे होगा क्या सर? वो 10% यानी 10 तारीख से शुरू होगा पर डे? हाँ, 10 तारीख से शुरू होगा। इनिशियल 10% सप्लाई आपकी 10 मई से 10 जून के बीच में रिलीज होगी। देन तकरीबन 20, मतलब आप ये समझ लीजिए 10 जून के बाद आपको तकरीबन 75, आपको तुरंत ही हम बाकी जो 90% सप्लाई है 2 पूल्स में डिवाइड कर देंगे, एक फ्लेक्सिबल पूल में, एक फिक्स पूल में। फ्लेक्सिबल पूल के थ्रू भी आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और फिक्स के थ्रू भी मिलता रहेगा। और आप 75 डेज के बाद फ्लेक्सिबल में से 15% सप्लाई क्लेम कर सकते हैं, और फिक्स में 365 डेज के बाद। सर आप 10% बीएनबी अभी तक नहीं होगा ना हमारा? सर अभी किसी का नहीं हुआ है। आप लोग ना असलम जी एक थोड़ा सा प्रोसीजर अगर फॉलो कर लोगे ना तो हमारा प्रोजेक्ट कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं सर। मैं कोई अगर हमने खुद बोला है कि नहीं किया है तो वो मत बोलिए, हमें पता है, हम खुद कर देंगे। हमने 3x 2x का रिवॉर्ड पहले बोला कि अभी नहीं कर रहे, फिर हमने खुद माइग्रेट कर दिया ना, अभी 10% बीएनबी भी कर देंगे। और बॉस, और एक सेकेंड, अब की जो 10% बीएनबी देंगे, बीएनबी डालने के 7वें दिन से वो हर दिन रिलीज होता रहेगा। हेलो सर जी। वो डाल के नहीं रखना, वो रिवॉर्ड डाल के नहीं रखना है, रिवॉर्ड आपके काम में आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, कुछ ना कुछ मिलेगा तो फिर वो हाँ, तो हम थोड़ा सा ना बने रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन वो पूछिए पिंटू जी। सर 10% सप्लाई मिलने वाली है, ये होल्ड टोकन। पिंटू जी बोलिए, पिंटू जी बोलिए, जल्दी बोलिए। 10% जो सप्लाई मिलने वाली है अभी, जो सर 10% जो सप्लाई मिलने वाली है अभी, तो ये होल्ड टोकन की रहेंगी, या जो आपने रेशियो बनाया था 4.51 उसका, या होल्ड जो हम लोग जो टोकन होल्ड करते हैं उसका 10% ना? अब होल्ड क्या करते हैं, माइग्रेशन के बाद जो आपका सप्लाई बन रही है उसका 10%। पुराना टोकन अब नल एंड वॉइड है। ओके 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 ओके। पुराने टोकन की मतलब ही नहीं बनता, बचता है कुछ। चलिए इमाम गनी आप भी पूछ लीजिए। हेलो हेलो क्वेश्चन है। हेलो इमाम गनी बोल रहा हूँ। इमाम गनी, केवल इमाम गनी बोलिए। हाँ सर, इमाम गनी बोल रहा हूँ सर। तो मेरा सैटेलाइट टोकन है ट्रस्ट वॉलेट में, उसका क्या करना पड़ेगा? सर आपको कुछ नहीं करना है, हमने एक अनाउंसमेंट चैनल पे लिस्ट डाली है वॉलेट एड्रेसेस की, आप देख लो आपके उसके सैटेलाइट के अगेंस्ट कितने टोकन बन रहे हैं माइग्रेट होके, और उसमें से 10% आपको 10 मई से जो भी टोकन बन रहे हैं उसके 10 मई से 10 जून तक आपको एयर ड्रॉप होंगे, बाकी 90% स्टेकिंग पूल के ऊपर जाएंगे, जिसमें से आपको पूरा मैं अभी पूरा सेशन वही चल रहा था सर। ठीक है सर, मैं मीटिंग में नहीं था। थैंक यू सर बोलने के लिए। और मेरा कम से कम ग्रुप भी अच्छा ग्रुप है सर। सब लोग जो अभी कल वाला लॉन्च हुआ ना, कम से कम 10-20 लोगों ने हमने
ज्वाइन करके, जैसे ही 8:30 बजे कल लॉन्च हुआ ना आपका तरल नया वाला, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप में बाय किया ऐसा अच्छे रेट में। ओके, थैंक यू सर, ठीक थैंक यू सर, सर। थैंक यू। बी नाम से कौन है? बी नाम से कौन है? अरे एक मिनट रुक जाइए सर, बी नाम से कौन? सर भरत बात कर रहा हूँ राजस्थान से। हाँ जी सर मेरा माइग्रेशन इश्यू था। मेरा एक आपने जो लिस्ट दी है ना सर, उसमें मेरा 11,000 टोकन शायद कम आ रहा है सर। सर अगर आप डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हो? नहीं, अपने तरलिटी ऐप पे, क्योंकि सर अभी मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, हेल्प एंड सपोर्ट पे डाल दो, कोई भी इशू होगा कल शाम तक रिजॉल्व कर देंगे। सर मैंने टिकट रेज किया था, उनका भी रिवर्ट आया है। उनको रिवर्ट में मतलब जो जो उन्होंने रेशियोज दिए थे ना, मैंने उससे कैलकुलेट करके अभी आपसे क्वेश्चन किया है सर। मुझे वापस रिवर्ट आया था, उस टिकट रेज किया तब, तो उसमें भी मैंने जोड़ा है। तो अरे सर कल रात तक हम आप लोगों को ईमेल कर देंगे पूरा आपका कैलकुलेशन का समरी, ठीक है? फिर मैच कर लेना। और सर मैं एक ये पूछ रहा था सर, मेरे 4,23,000 टोकन थे ओल्ड तरल, बट अभी सर मैं एप्स में देख रहा हूँ तो 3,33,000 ही हो रहे हैं, 90,000 टोकन नहीं बता रहे हैं सर। क्या चीज सर? जैसे पहले सर ओल्ड टोकन थे ना मेरे तरल, उसमें 4,23,000 थे सर। आपके पास आरमार्स एसटीएल था? आरमार्स एसटीएल भी था सर, वो भी हाँ, वो तो पता है क्या हुआ था? आप लोग सुनो तो पहले मेरी बात को, आप हमने पहले जो माइग्रेशन करने का रेशियो रखा था, उस वक्त हम सप्लाई 15 बिलियन रख रहे थे, तो हमने जो माइग्रेशन का रेशियो किया था उसके अकॉर्डिंग 13 दिसंबर को हमने एक राउंड का माइग्रेशन कर दिया था, ठीक है? अच्छा सर। तो फिर हमने उस माइग्रेशन को रिवर्ट किया है, फिर से नया माइग्रेशन किया है। तो आप अपना देखो ना कि पहले आपका कितना हो गया अचानक से। ये थोड़ी ना कि आपके अकाउंट में कई बार होता है आपके अकाउंट पैसे आ गए तो बैंक वापस ले लेती है। ये थोड़ी ना कि अगर अकाउंट में पैसा आ गया तो वो आपका है। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है स्क्रीनशॉट सर। आप मेरे पास, आपके पास स्क्रीनशॉट जो भी पड़ा होगा 13 दिसंबर या उसके बाद का पड़ा होगा, और अगर आप मांगोगे तो आप लोगों को पूरी एक बैलेंस शीट पकड़ा देंगे आपके इंडिविजुअल की। ठीक है सर, वही बोल रहा था, मेरे पास 4,23,000 थे। आगे स्टेटमेंट आने वाला है। हेलो भाई, अगले 15-20 दिन में स्टेटमेंट आने वाला है पूरा, ठीक है? एप्लीकेशन पे आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना, ठीक है? थैंक यू। नमस्ते सर, मुझे नया तरल नहीं मिला। सर इतना टाइम नहीं है सर, 9:30 हो गया, 8 बजे से इधर हूँ, 4 बजे से 6 बजे तक उधर किया है, काम भी करना है। हेलो सर, एक बार बर्निंग के बारे में कुछ बता दीजिए ना सर। अभी जितनी चीजें बोली हैं उतनी चीजें रहेंगी, आगे बताएंगे। मैंने उस पर भी लिखा हुआ है, विल इन्फॉर्म सून, जल्दी बताएंगे, अभी नहीं। सर मेरा तरल गोल्ड वाला प्रॉब्लम। हेलो नया टोकन? हाँ सर, नया तरल नहीं मिला है मुझे ऐप पे, और मेरे साथियों को भी नहीं मिला है सर। मैंने कंफर्म करा, आपके पास डीएम भी कराया। अरे सर आप मैनेज सेक्शन में क्यों जा रहे हो? मैनेज में तो वॉलेट खोलना, आप मेन वॉलेट में आओ ना। ठीक है सर। कल एक वीडियो डलवा देंगे कैसे चेक करना है, आप लोग चेक नहीं कर पा रहे हो आई गेस। जी सर, ओके थैंक यू। हेलो सर, चलिए अब हेलो, वन क्वेश्चन। हेलो सर। बस सर अब अभी ना, अब मेरी खुद की भी यार, मैं भी इंसान हूं, थोड़ा समझो आप लोग तो एक क्वेश्चन चेक करने पड़े हो, मेरी भी तो लिमिट है ना, प्लीज। कल भी काम करना है, आगे भी काम करना है, आगे भी क्वेश्चन के रिप्लाई हो जाएंगे। टोटल सप्लाई के बाद एप्लीकेशन पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ईएमआई से रिलेटेड? सर आज मत करिए, कल से करिएगा सर। कल तो फिर ईएमआई कैसे देंगे तरल गोल्ड? ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, कल बाकी बात करते हैं, टाइम निकालते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? क्या मिलेगा? ईएमआई कैसे देंगे फिर? रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कल आप डिपॉजिट करिएगा, फिर ईएमआई पे कर सकते हैं, ठीक है गाइस? आईएनआर भी कल से एक्टिव हो जाएगा। टोटल सप्लाई बड़ा है क्या? सर अब बाकी आप 10 लोग एक साथ बोलोगे नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग क्यों नहीं समझते हो? ठीक है सर।
बोलो सर। सुशील जी ईएमआई के लिए कल करिएगा, ठीक है सर। मैंने पे नहीं किया तो कहीं वो नेगेटिव तो नहीं माना जाएगा? कल कर दीजिएगा, ठीक है। हेलो ओके सर। चलिए बस अब विष्णु जी, चलो आप पूछ लो, बहुत देर से कर रहे हो, बोलिए विष्णु जी। सर ये पूछा जाए, स्टेकिंग पे आप जो रिवॉर्ड दे रहे हैं, जब उसको सेल आउट करेंगे तो उसमें टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना? बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है सर। चलिए हेलो बस सर। अब नहीं, बस अब कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट राउंड कल करेंगे, अगर कल टाइम मिला तो कल एमए करेंगे, और कल एमए करेंगे, कल बाकी क्वेश्चन आप लोग कल पूछना, ठीक है सर। टोटल सप्लाई के बारे में बताओ मेरे को कल पहले, ठीक है। 3.54 बिलियन बता दिया। ठीक है सर। 2.8 बिलियन सुन रहे थे तो अभी बड़ा हुआ, 2.84 बिलियन अभी BP20 में मिंट करी है, बाकी 15 तारीख तक मेन नेट आ जाएगा, बाकी यहां से सप्लाई मिंट होके फिर उधर मेन नेट के भी तो कॉइन बनाने हैं हमको, इसीलिए 3.54 बिलियन रखी है, ठीक है गाइस। चलिए सर, थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी पॉजिटिव रहिए। इंफॉर्मेशन का फ्लो आपके पास नहीं है तो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ की पैनिक होने से। आपके अगर टोकन कम है तो वो कहीं नहीं जाएंगे, हम सामने हैं, हम यही हैं, और आपके एक एक इशू को रिजॉल्व करेंगे, बशर्ते आप सही प्रोसेस को फॉलो करें। कोई इशू है आप हेल्प एंड सपोर्ट पे डालिए, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा और आपके इशू के पर काम होके उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है गाइस। फिलहाल के लिए बाय बाय, इतना ही, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट। गुड नाइट।